रहे हैं जी अब किसी की और गारंटियों पे विश्वास नहीं रहा जी अब देखना जब वो दिल्ली के अंदर अब सारी सुविधाएं चलेंगी जी केजरीवाल अपने मुंह से बोलता फिरेगा जी कि मोदी ने अच्छा काम किया अब देखना थोड़े दिन के बाद जी वो अपने आप बोलेगा क्योंकि मोदी की गारंटी है काम करने की गारंटी है जी रिवर फ्रंट कॉरिडोर बनाने की बात मोदी जी ने कही है कि जिस प्रकार से लोग हमारे इंडिया गेट के ऊपर और कर्तव्य पथ के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं जी उसको भी भूल जाएंगे और लोग रिवर फ्रंट के ऊपर घूमने के लिए आएंगे दिल्ली के अंदर इसका इस प्रकार से हम डेवलप करेंगे यमुना माता को यमुना के बहाव में आपने आम आदमी पार्टी को तो बहा दिया, लेकिन अब चर्चाएं ये भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, कई खबरें चल रही हैं। नहीं देखिए मोदी जी की जो नीतियां हैं जी मोदी जी ने जो काम किए हैं जी और मोदी जी का जो विजन है जी केजरीवाल तो उसमें बह गया जी और कहीं नहीं बया वो मोदी जी के आगे नहीं टिक पाया जी देखिए झूठ होता है कुछ समय के लिए टिकता है लंबे समय नहीं चलता और लंबे समय का झूठ कहाँ चलेगा टिकेगा नहीं जी उसकी पोल तो एक दिन खुलेगी और वो खुल गई है दिल्ली के लोगों के सामने खुल गई है जी अभी तो दिल्ली है अभी पंजाब भी है जहाँ झूठ बोलता है। शुरुआत हरियाणा से हुई, महाराष्ट्र आप जीते, दिल्ली आप जीते, दिल्ली में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला सर। हाँ नहीं मैंने कहा है कि तीसरे टर्म के अंदर भी जी जीरो पे आउट होने का अगर किसी दल ने रिकॉर्ड बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है ये भी उनके इतिहास में दर्ज हुआ है जी कांग्रेस की भी गलत नीति है अब राहुल इस प्रकार के एजेंडे फिट करता है जी देश के लोग समझ रहे हैं जी कि इस प्रकार का एजेंडा जिससे देश के अंदर अव्यवस्था खड़ी हो जाए जी लोग एकदम समझते हैं अरे भाई किसानों की हालत खराब हो रही है आप किसान की बात कर रहे हैं 55 साल तक देश के ऊपर किसने शासन किया जी किसान की हालत किसने खराब की वो कौन लोग थे अरे मोदी जी का तो 10 साल का कार्यकाल हुआ जी मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती के लिए जो कदम उठाए जी। हैं एक लंबी लिस्ट है अगर मैं उसको बोलूंगा तो फिर इनको भी मिर्चें लगेंगी ये भी बताएं कि हमने 10 वर्ष अपने 55 साल के कार्यकाल में क्या काम किए हैं मैंने केजरीवाल को एक दिन चैलेंज किया भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री जी मैंने उनको कहा कि हरियाणा किसान को 24 फसलें जी और हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता बोलते हैं कहा 24 कौन सी हैं गनाइए कहा जी मैंने एक दिन पूरी प्रेस के अंदर गणाई मैं कहा भाई नहीं समझ लग रही हो मेरे पास पूछ लेगा मैं कहा जी मैंने 24 की 24 गणाई भाई फिर तक किसान की कैसे बात कर रहा है जब आपको यही मालूम नहीं है जी। कि हरियाणा में 24 कौन सी फसलें हैं जी। उसकी जानकारी तो रहनी चाहिए हमने हरियाणा के अंदर ये देश का पहला राज्य है कि 100% किसान की फसल एमएसपी पर खरीदने का काम किया है जी और मैंने केजरीवाल को भी और भगवंत मान को भी जी मैंने भगवंत मान को कहा मैंने कहा कि आप किसानों के बीच में जाइए उनसे जाकर के माफी मांगिए और माफी मांग करके आप ये शब्द बोलिए कि जैसे हरियाणा 100% किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहा है मैं भी पंजाब में खरीदूंगा जी क्यों नहीं बोल सकता उसको कोई दिक्कत है अगर उसके पास कोई ऐसी नीति योजना नहीं है हरियाणा से ले ले मारे तो पड़ोसों में बैठे हो ले लेनी चाहिए ना यहां से ले लेनी चाहिए वापिस हरियाणा पे आऊंगा सर। 100 दिन सरकार ने पूरे किए हैं, आपने संकल्प पत्र का जिक्र किया, कई चीजें हैं जो कि क्योंकि 100 दिन बड़ा इनिशियल पीरियड होता है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन प्राथमिकता क्या है आने वाले 5 साल के लिए और इन 100 दिनों में जो पहली कलम के साथ जो रोजगार दिया गया अब उसको सस्टेन करने के लिए युवा आपको देख रहे हैं, युवाओं के रोजगार को लेकर बार बार मुद्दा उठता है, बेरोजगारी को लेकर लगातार मुद्दा उठता है, किस तरीके से नायब सिंह आगे बढ़ने वाले हैं? नहीं देखिए हमने अभी जो 100 दिन में काम किए हैं जी कांग्रेस ने एक बड़ा नैरेटिव सेट किया 2 लाख नौकरियां हैं जी जी और 2 लाख नौकरियां नहीं दी हम आएंगे हम 2 लाख नौकरी देंगे जी और ये तो 2 लाख तो इन्हें घोषणा कर दी। जी मैंने पूछा
भी हुड्डा साहब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपको तब ध्यान नहीं आया कि 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं? जी। किसी ने रोक दिया था क्या? किसी ने नहीं रोका। कितनी आपने नौकरी लगाई जी। वो भी बता दीजिए, भी कितने बच्चों को नौकरी दी, कैसे दी वो भी बता दीजिए। जी। जिसको नौकरी मिली है वो तो नहीं बोलता, परंतु उसका माँ बाप बोलता है। वो ऐसे बोलता है क्योंकि उसने जमीन बेच दी, उसने, उसके माँ बाप ने कहीं बैंक से कर्जा ले लिया, उसने बैंक में जमा पैसे थे वो कार्ड का दे दिए, जी। किसी माँ ने अपने गहने बेच का बेटा नौकरी लग जाएगा। जी। और फिर ये बोलते हैं कहा कौन पैसा लेता है? भाई ये कोई और थोड़ी कह रहा था। जी। आज भी तो हरियाणा के युवाओं का माँ बाप एक बात बोलता है कि हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हरियाणा के लोग बोल रहे हैं। इनकी सरकार के अंदर हरियाणा के लोग ये बोलते थे कि जिसकी टैची के अंदर वजन था उसको नौकरी लगती थी, बाकी बाहर हो जाते थे। युवाओं का विश्वास उठ गया था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो थैले में वजन से मिलेगी। और फिर ऐसी हालात हो गई थी विपिन जी, थैले में तो वजन चाहिए था, फिर सिफारिश भी नजदीक की चाहिए थी। तोड़ते थे कि भाई कौन है मुख्यमंत्री के नजदीक, कौन मंत्री के नजदीक है, कौन विधायक के नजदीक है, तोड़ते थे। ये बात दे पैसे हो ले जाता था बेचारा, और मेहनत कर कौन ले जाता वहां, और भी मेहनत करता था। एक नारा आपने दिया, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। सांसद कार्तिकेय शर्मा यहाँ पर बैठे हैं, गालका से इन्होंने कहा था नॉन स्टॉप सीएम जोड़ दो इसमें, और लगातार अब पूरा प्रदेश भी यही बात बोल रहा है। शिव साहब, एक वाकया हुआ था, मैं जानना चाहूंगा, जनता जानना चाहती है, क्योंकि अमूमन हर आदमी सीएम के घर पे, सरकारी आवास पे अप्रोचेबल आपके आने के बाद हुआ है, लेकिन कई लोगों तक वो वाकया पहुंचा नहीं। जब आप नए नए सीएम बने थे, रोहतक से कुछ लोग आए और आपसे मिलने आए थे, क्या था वाकया, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। और अभी भी क्या वो दरवाजे रात को उसी तरीके से खुले रहते, और वैसा वाकया द्वारा हुआ आपके पास कि काम कोई नहीं था लेकिन आए थे? नहीं, मैं अभी 4 रोज की पहले की बात बताता हूं आपको जी। 4 रोज पहले मेरे को स्टाफ ने कहा कि 4-5 लोग आए हैं जी मिलने के लिए। जी। तो मैं मिलने चला गया, मैं कहा चलिए, मैं कहा चाय चुए पिलाई, उनको कहा हाँ चाय पिला दी है जी। तो मैं मिलने गया जी। तो जब मैं मिलने गया तो मैंने पूछा कहाँ से आए, जी। वो कहने लगे जी मानेसर से आए, गुरुग्राम के आगे से। जी। तो उसने एकदम, जब मैंने पूछा कहाँ से आए तो उन्होंने कहा मानेसर से आए, तो कहने लगा जी कहा हमने तो सुना था भी मुख्यमंत्री जी रात को 12 बजे भी मिलते हैं। मैं कहा क्या टाइम हो रहा कहा जी 12 बज रहे का। तो वो सिलसिला लगातार वैसे ही जारी है, मतलब अभी भी इसी तरीके। देखिए हमारी जिम्मेवारी है जी। हम ये भी लोगों को बोलते हैं कि देखिए हमारे विधायक गण हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, आप उनसे बात करिए वहाँ पर, और वहाँ पर उस बात का आपकी समाधान करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो मेरे पास आ जाइए। तो पर्चियों का फ्लो, जो शिकायतें हैं या सुझाव हैं या फिर जो दिक्कतें आती हैं, वो नंबर भी काफी बढ़ जाता है जब इस तरीके से दरवाजे सीएम के खुद खुल जाते हैं या खुले रहते हैं। मुझे उनको रिड्रेसल कैसे किया जा रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या बनाया गया? मुझे ये गर्व है आपको बताते हुए जी कि इन 100 दिनों के अंदर जी मुझे जो लोग मिलने के लिए आए, मैंने उसमें से 75,000 समस्याओं का समाधान वहां से सीएम हाउस से लोगों का हुआ। 75,000 जी आंकड़ा है मेरे पास पूरा, एक एक का जी। कौन व्यक्ति लेकर के आया उसको राहत मिली है वहां से 75,000 लोगों को। जी। हमने सीए विंडो पोर्टल भी चला रखा है जी। और सीए विंडो के ऊपर भी उसको भी एक्टिव किया हुआ है जी। अगर किसी व्यक्ति को वहां घर पे बैठे हुए सीए विंडो के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लगाएगा, उसके ऊपर भी 45,000 समस्याओं का समाधान हमने सीए विंडो के माध्यम से किया है। जी। मैंने सभी डीसी, सभी एसपी, सभी अधिकारियों को जी। ये आदेश दिए हैं कि हर रोज अपने ऑफिस के ऊपर 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटे सभी अधिकारी एक मंच के ऊपर डीसी के ऑफिस के वहां आकर के सभी
बैठेंगे, जी कोई भी समस्या किसी विभाग की लेकर के आएगा, जी उस समस्या को सुन करके उसका समाधान करेंगे। अगर किसी समस्या का समाधान आपके पास लेवल पे नहीं हो रहा, जी आप उसको हमें भेज देंगे, वो पॉलिसी मैटर है या उसका अन्य कोई कारण है, जी। उसको हम भी देखते हैं, वॉच करते हैं और वॉच करके उसका रास्ता निकालते हैं। जी कई बार होता है किसी का कोई लीगल मैटर है, जी नहीं हो सकता, उसको बताते हैं कि भाई आपका लीगल मैटर है या ऐसा नहीं होने वाला है, जी उसको भी बताते हैं। होने वाला है तो 1 घंटे में 2 घंटे में काम हो